हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम टू सविता क्लासेस 1992। कल मैंने आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर की थी दैट आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट इंग्लिश फॉर पीएचडी। नेक्स्ट इज आवर टारगेट फॉर नेट जेआरएफ। श्योर इस जर्नी में आप सभी मेरा साथ दीजिएगा। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, देखिए टाइम हमारे पास बहुत है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपसे मैं कोशिश करूंगी वीडियोस डेली आए। सो टुडे इज आवर पोएट। आज हम जिस ऑथर को कवर करेंगे वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये मैंने हैंडमेड नोट्स कुछ बना रखे हैं, इन्हीं से मैं आपको समझाऊंगी। आई होप आप सबको थोड़ा सा इजी रहेगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, सबसे पहले इनका बर्थ देख लेते हैं। इनका बर्थ अप्रैल 7, 1770 और 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये एक रोमांटिक पोएट थे। और देखो, आपको बेसिकली 4-5 चीजें पता होनी चाहिए भाई। उसके मदर फादर कौन है, उन्होंने शादियां कितनी करी हैं, या उनके बच्चे कौन हैं। तो अगर फैक्ट्स में बताऊं तो फादर जॉन वर्ड्सवर्थ एंड मदर एनी कॉक्सन। वाइफ इनकी मैरी हचिनसन थी और इनकी डॉटर थी कैरोलिन, जिसके लिए इन्होंने लूसी पोएम्स लिखी हैं और उनमें इसको क्या नाम दिया है, लूसी। सो लेट्स स्टार्ट क्रोनोलॉजी। 1770 में इनका बर्थ होता है, 2nd of 5, यानी 5 बच्चों में ये दूसरे नंबर के होते हैं। 1778 में इनकी मदर एक्सपायर कर जाती हैं, तो हॉक्सशेड में चले जाते हैं ग्रामर स्कूल में ये विलियम वर्ड्सवर्थ को। एंड 5 years लेटर फादर भी डाई कर जाते हैं, तो अब ये ऑर्फन हो जाते हैं। 1787 में सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो ये कॉलेज कैम्ब्रिज है इसका मेंशन कहाँ कहाँ पे है। प्रेल्यूड 1805 to 50, 14 बुक्स हैं। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इसको कहा जाता है ऑथर की। और यहाँ पर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है। 1789 में इनका वर्क आता है एन इवनिंग वॉक। 1790 में ये फ्रांस चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। ये इनका फर्स्ट टूर होता है। 1791 में ये ग्रेजुएशन अपनी पूरी करते हैं, फ्रांस जाते हैं और मिलते हैं किससे, एनेटी वैलेंस से। और एनेटी वैलेंस से मिलने के साथ साथ फ्रेंडशिप और अफेयर हो जाता है। 1792 में इनकी बेटी पैदा होती है एनेटी वैलेंस से, यानी कि अब ये शादी नहीं करते हैं तो वो बच्चा कैसा होगा, नाजायज होगा, इलेजिटिमेट डॉटर होती है ये। ठीक है, 1793 में वापस आ जाते हैं इंग्लैंड और मनी अर्न करने के लिए आते हैं। एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है वो फ्रांस इनको नहीं जाने देता अंटिल डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तब तक क्या आ गया था इनका, एक अनदर वर्क डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आ गया था। 1794 में ये डोरोथी से मिलते हैं। डोरोथी इनकी सिस्टर है, इसके साथ ये कुछ काम करने की सोचते हैं। 1795 में एक इनका दोस्त होता है, वो इनके लिए कुछ लेगेसी छोड़ देता है, यानी कुछ ये जो पाउंड है इतने की ये सम उनको दे देता है, मनी दे जाता है। फिर ये कॉलरिज से मिलते हैं, फ्रेंडशिप होती है। ये कॉलरिज वही हैं जिन्होंने जिसके साथ मिलकर इन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश कराई थी। 1797 में विलियम और उनकी सिस्टर डोरोथी वो एल्फोक्स्टर चले जाते हैं कॉलरिज के पास। और कहाँ से जाते हैं, ये जो लेगेसी है ये एक फ्रेंड रिजली कॉलवर्ट था, इससे इनको मिली थी। 1798 में लिरिकल बैलाड्स फर्स्ट आता है कॉलरिज के साथ। 23 पोएम इसमें टोटल होती हैं। 19 पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की होती है और 4 पोएम कॉलरिज की तरफ से होती है। और इसको ये एनोनिमसली पब्लिश कराते हैं, मतलब अपना नाम इसमें नहीं डलवाते हैं। ये देखना चाहते हैं कि अब जो कल्चर है, जो रोमांटिक हमने पोएम्स इसमें डाले हैं उसको लोग सराहते हैं, मतलब वो उसका रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो इसका एडिशन आता है उसमें ये अपना नाम नहीं डालते हैं। इसमें फर्स्ट पोएम जो होती है वो होती है रेम ऑफ राइम रेम, जो भी आप कहना चाहो, एंशिएंट मरीनर, ये कॉलरिज की पोएम होती है। और लास्ट पोएम टिंटन एबे, विलियम वर्ड्सवर्थ।
अब 1798 और 99 में वर्ड्सवर्थ और डोरोथी जर्मनी चले जाते हैं कॉलरिज के साथ। 1799 में वर्ड्सवर्थ और जो डोरोथी है वो लेक डिस्ट्रिक्ट्स में रुक जाते हैं, डाउ कॉटेज ग्रासमेयर में। ये लेक डिस्ट्रिक्ट से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कुछ पोएट्स को लेक पोएट्स कहा जाता है। वो कौन होते हैं? जो लेक डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज होते हैं वहां पे जो रहते हैं। 1800 में लिरिकल बैलार्ड्स को रिवाइज किया जाता है, इसमें प्रीफेस ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज 1802 वैलेंस से फिर मिलते हैं क्लास में। एक बढ़िया इनहेरिटेंस इनको मिली, ये किससे करते हैं? मैरी हचिंसन से शादी कर लेते हैं। देखो ये इनसे मिलते हैं लेकिन मतलब वैलेंस में जाते हैं ये, ठीक है। और इनको जो लेगेसी मिली थी उसके बावजूद मतलब ऐसा ये कुछ नहीं करते कि ये वापस उसके पास जाएं, एनिटी वेलन के पास जहां से इनको बेटी है और उसको ले आए वो उसको अपनाए, ऐसा नहीं करते। ये मैरी हचिंसन से शादी कर लेते हैं। और सोनेट्स यहाँ पर डेडिकेटेड है नेशनल इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी। 1805 में जो प्रेल्यूड है वो पूरा हो जाता है। ब्रदर जॉन